हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ऐसे सीरियल 2025 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप सभी लोगों को ये चीज़ पता है कि 2025 के लिए अभिनय सर ने ये चीज़ बताया था कि पीआईएल हम जो है यहाँ पर फाइल करने वाले हैं, और पीआईएल जैसे ही फाइल होगा आपको उस चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा। मैंने भी आपको ये चीज़ बताई थी, और उन्होंने उस पोस्ट के अंदर ये भी बताया था कि मंडे को या फिर आपका जो पीआईएल है वो यहाँ पर लिस्ट होगा फ्राइडे को। ठीक है, तो आज मंडे है, आज के दिन क्या क्या चीज़ें हुई हैं सारी से मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ विद डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत सारे आप लोग अपडेट्स यहाँ पर सुन रहे होंगे, तो उनके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बता दूंगा। और आपका एग्जामिनेशन जो है सीजीएल का 2025 का, क्या ये पोस्टपोन हो सकता है और या फिर ये वेंडर चेंज हो सकता है, और कौन कौन लोग इस पीआईएल के अंदर रखे गए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिस्पोंडेंट है। सबसे पहले है आपका यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जो नई कंपनी आई है उसको यहाँ पर रखा गया है। अब इसको लिस्ट किया गया था, फाइल किया गया था 29/8/2025, यानी कि 29 तारीख को इसको फाइल किया गया था। अब इसका आज एक नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपकी जो पीआईएल है इसको हम लिस्ट नहीं कर रहे हैं, और क्या क्या रीज़न है वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो है इसके अंदर ये आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमार्क, आपको देख सकते हैं, इनकम्प्लीट मैटर प्लीज रीचेक होल मैटर, मतलब जो मैटर है वो यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट है। तो फिलहाल के हिसाब से यहाँ पर ये रिजेक्ट हो चुकी है आपकी, और क्या क्या रीजन है सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला रिमार्क के अंदर आपको यहाँ पर देखना है इनकम्प्लीट मैटर प्लीज रीचेक होल मैटर। ठीक है, पहला ये रिमार्क उन्होंने दिया है, और दूसरा यहाँ पर है आप यहाँ देख सकते हैं कि कोर्ट की फीस है रिक्वायर्ड, मतलब ये तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ तो पहले करी गई हो। तीसरा है आप यहाँ देख सकते हैं रिमार्क के अंदर कि कुछ यहाँ पर इन्होंने प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ पीआईएल, मतलब पीआईएल की कुछ गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं करी गई हैं। चौथा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन की डेट आज की है, यानी कि 1 तारीख को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया है। और चौथा है यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ क्लेरिफाई प्राइवेट पार्टी मेड रिस्पोंडेंट। पांचवा यहाँ पर रिमार्क आपको एक दिया गया है, मेंशन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ पार्टीज। ठीक है, छठा रिमार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के 6 रिमार्क्स दिए गए, और ये जो मैटर है अपना वो लिस्ट आज नहीं हो पाया, मंडे के दिन आपका लिस्ट यहाँ पर नहीं हो पाया है। ठीक है, और अब ये फ्राइडे को यहाँ पर आपका लिस्ट जो है किया जाएगा, मतलब इन सभी चीज़ों को करेक्ट करके इसको फिर से लिस्ट किया जाएगा। अब इसके बारे में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मतलब अगर हम इसको दोबारा से लिस्ट कराते हैं तो उस चीज़ पर क्या हम जो वेंडर है वो चेंज हो जाएगा, या फिर कोर्ट क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो पहली चीज़ तो आप लोग ये चीज़ सुन लो हमेशा कि कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है ना, तो उसको हमेशा सभी लोगों को मानना होता है। और ये चीज़ भी आप लोग जानते हो कि वेंडर चेंज कराना इतना यहाँ पर आसान काम नहीं है। इधर हमारी कुछ मेजर जो डिमांड्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी 10 डिमांड्स हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी की सारी। तो इन डिमांड्स को लेते हुए हम लोग यहाँ पर पीआईएल फाइल कर रहे हैं, और इस सब चीज़ को देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है बिल्कुल अपने हक में सारी चीज़ें आ जाए, मतलब ये चीज़ें हैं जो जेन्युइन चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स, ये मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा आपको। और इधर आप लोगों को पता है कि एसएससी भी जोरों शोरों से अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर चुकी है कि सीजीएल की जो भर्ती है, सीजीएल को जो एग्जामिनेशन है वो आपका यहाँ पर सितंबर के अंदर ही हम करा लें, और किसी भी हालत में जल्दी करा लें, मतलब जैसे ही आपकी डेट्स आ जाएंगी, मतलब एग्जाम आपका जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर अपनी जो पीआईएल है ये फाइल होती है तो डिसीजन आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम के बाद आ पाता है, तब तक अपना जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका होगा मेरा भाई। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हैं मतलब पहले से कर लेना। और ये चीज़ आप लोग जानते हो, अभी थोड़ी सी आपकी छुट्टी वट्टी चल रही थी, इसलिए पीआईएल जो है वहाँ पर फाइल नहीं हो पा रही थी। हालांकि अभी जो अपनी पीआईएल है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और हो सकता है कि सारे मैटर्स जितने भी रिमार्क्स दिए गए हैं, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, उन सभी को सही करके और दोबारा से वो चीज़ें जो है वहाँ पर फाइल करी जाएंगी, और फ्राइडे तक होपफुली अपनी जो पीआईएल है वो फाइल हो जाएगी, मतलब अगेन फाइल हो जाएगी, फिर वो लिस्ट हो जाएगी, फिर उस पर जो है सुनवाई भी हो जाएगी। और इन सब चीज़ों को करने में आप फ्राइडे को मतलब आज मंडे हो चुका है, 5 तारीख को फ्राइडे है। ठीक है, तो 5 तारीख को वहाँ पर पीआईएल से रिगार्डिंग सारी चीज़ें की जाएंगी, फिर 6 तारीख को हम लोगों को थोड़ा कंक्लूजन मिल पाएगा। ठीक है, और ये चीज़ भी सुन रहे हैं कि 9 तारीख से आपका जो सीजीएल है वो स्टार्ट हो रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 9 तारीख से आपका स्टार्ट भी हो पाएगा, क्योंकि लगभग 1 वीक पहले हमें हमारा जो स्टेटस वगैरह है या एग्ज़ाम सिटी है वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमें मिल जाती हैं कि भाई हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, वो चीज़ भी हमें 1 सप्ताह पहले मिल जाती हैं। तो इस सप्ताह में अगर वो चीज़ें आ जाती हैं तो आपका आप ये समझ के चलो कि नेक्स्ट वीक आपका जो है पेपर जो है किसी भी कीमत पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को अपना अच्छे से करते रहिए, और जो भी चीज़ें आप लोगों तक मुझे पहुंचानी है मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। फिलहाल के हिसाब से आपका जो वेंडर है वो चेंज होने को लेकर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि वेंडर आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि एसएससी भी इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है कि कैसे भी हम अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही कर लें, और सीजीएल के एग्जाम को एक बार स्टार्ट कर दें। मतलब वैसे स्टार्ट हो जाता है तो पहले दिन अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, दूसरे दिन नहीं होती है, तो फिर वो अपना कंटिन्यू चल सकता है। ठीक है,
लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग जब 60,000 बच्चों का एग्जाम नहीं करा पाए सही से, तो ये लगभग 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है या 30 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर पेपर देने जाएंगे तो लगभग आप समझ के चलो 24-25 लाख बच्चे फॉर्म पेपर को देने जाएंगे ही जाएंगे। तो ये इतना बड़ा इवेंट कैसे ये लोग करा पाएंगे? आप लोगों की राय जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। और अभिनय सर जब तक हैं आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर इंश्योर रहें कि जो भी चीज़ें हैं आपके हक में ही होंगी और वो कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी अपडेट्स आती रहेगी मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ पर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी लोगों को। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।